सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको झारखंड के एक मुसलमान का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं। अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसमें एक शख्स घने जंगल में नमाज पढ़ रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक खतरनाक सांप आ गया। यानी कि नमाज के दौरान उसके सामने एक डरावना सांप आ गया। लेकिन फिर अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ, नमाज का ऐसा मौजज़ा हुआ कि जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है तो आप अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन में 5 मरतबा फर्ज की गई है। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज अल्लाह से मांगने का और अपनी बात मनवाने का एक बेहतरीन जरिया है। यानी कि अगर किसी इंसान पर कोई दुख, परेशानी या मुसीबत आ जाए और अगर वो अल्लाह के सामने नमाज के लिए खड़ा हो जाए और सच्चे दिल से फिर दुआ करे तो अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी को दूर फरमा देता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कभी कोई मुसीबत या परेशानी आती थी तो सबसे पहले आप नमाज पढ़ा करते थे और फिर अल्लाह से दुआ करते थे, और यही तरीका सहाबा किराम का हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को अल्लाह की ज़ात पर पक्का यकीन हो, यानी कि पुख्ता भरोसा हो, तो फिर उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है, फिर चाहे उसके सामने कितना भी ताकतवर और कितना भी खतरनाक काम क्यों ना हो जाए। याद रखें, जिस दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद होता है तो फिर उस दिल में किसी और चीज़ का खौफ बाकी नहीं रहता है। यानी कि ऐसे दिल से फिर मौत का खौफ मिट जाता है। और साथ में आप इस बात को भी याद रखें कि मौत तो असल में अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया है। मरने के बाद तो हर इंसान को अल्लाह के यहाँ पर पहुँचना है, इसलिए डरना किस बात का है। और जो शख्स इस दुनिया की ज़िंदगी में अपने अल्लाह को राज़ी कर लेता है तो फिर उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द इस दुनिया की परेशानियों से आज़ाद हो जाए और जाकर अपने अल्लाह से मुलाकात कर ले। और अगर किसी शख्स की मौत नमाज के दौरान हो जाए तो फिर आप सोचें कि वो शख्स किस कदर खुश नसीब होगा। इसलिए हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी मौत ऐसी हालत में आए कि वो उस वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, अल्लाह की इबादत कर रहा हो। यही वजह है कि हर मुसलमान इस बात की दुआ और तमन्ना भी करता रहता है। इसके अलावा आप इस बात को भी याद रखें कि नमाज पढ़ने वालों के साथ में हमेशा अल्लाह की मदद होती है और नमाज पढ़ने वालों के दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक का ही खौफ होता है। और जिस दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है फिर उस दिल में किसी और चीज़ का खौफ बाकी नहीं रहता है। दोस्तों, अक्सर हम ऐसे वाक़यात सुनते रहते हैं कि फ़लाँ लोग जंगल में नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक से उनके सामने खूंखार जानवर आ गया, या फिर मुसलमान रेलवे लाइन पर नमाज पढ़ रही थी कि अचानक से ट्रेन आ गई, या फिर और कोई बड़ी मुसीबत आ गई। लेकिन फिर अल्लाह ताला की कुदरत से और नमाज की बरकत से अल्लाह पाक अपने नमाज पढ़ने वाले बंदों को किस तरह से महफूज फरमा देता है। दोस्तों, इस तरह के बहुत से वाक़यात अक्सर हम इस्लामी किताबों में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको झारखंड का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक शख्स घने जंगल में नमाज पढ़ रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक सांप आ गया। मगर फिर भी उस शख्स ने अपनी नमाज को नहीं छोड़ा, यानी कि वो वैसे ही अपना पूरा ध्यान अल्लाह में लगाकर नमाज को पढ़ता रहा। लेकिन फिर आप देखें कि उस शख्स के साथ में क्या हुआ, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों, एक बार की बात है, झारखंड के एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था। उसे अपने अल्लाह पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, यानी कि वो अपने अल्लाह पर गहरा यकीन रखता था। और इसके साथ ही वो 5 वक्त का पक्का नमाजी भी था, यानी कि वो हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था। मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाता, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत या परेशानी क्यों ना आ जाती, मगर अहमद अपनी नमाज को कभी भी नहीं छोड़ता था। इसके साथ ही अहमद पूरे भारत में अक्सर घूमता फिरता भी रहता था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सके और उनके पास में जाकर उनके सामने दीन इस्लाम की तबलीग कर सके। यानी कि मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में जाकर वो लोगों से मिल सके और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा सके।
क्योंकि अहमद का मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अल्लाह ताला की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि वो एक वाहिद रब है जो इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है, इस सारे जहां को पालने वाला है और हम सबको रिज़्क अता करने वाला है, और वो बहुत बड़ा और बहुत रहम करने वाला है। अगर तुम अपने अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह ताला आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। अगर तुम अल्लाह की तरफ चलकर जाओगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी तरफ दौड़कर आएगा। बस इसी नीयत से अहमद पूरे भारत में घूमा फिरा करता था और लोगों तक अल्लाह का यह पैगाम पहुंचाने का काम किया करता था। दोस्तों, एक बार अहमद अपने गांव से दूर एक घने जंगल के रास्ते से कहीं पर जा रहा था। वो जंगल बहुत घना और सुनसान था और सूरज भी ढलने लगा था और साथ ही मगरिब की नमाज का भी वक्त हो गया था। यह देखकर अहमद ने फौरन ही अपने साथ लाई जा नमाज को बिछा दिया, फिर पास की नदी से वजू किया और वहीं पर ही यानी कि उसी घने जंगल में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और इस तरह से अब अहमद अपना पूरा ध्यान लगाकर अल्लाह ताला की इबादत में डूब गया। लेकिन फिर जैसे ही अहमद सजदे में गया तो अचानक से उसे कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने फौरन ही अपना सर उठाया तो देखा कि एक बहुत बड़ा सांप उसकी ओर बढ़ा आ रहा है। उसका रंग काला और उसकी आंखें चमकदार थी और साथ ही वो इतना ज़्यादा डरावना था कि अहमद की जगह कोई और होता तो शायद वो डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता। लेकिन अहमद का दिल तो अल्लाह की याद से भरा हुआ था, उसे तो अपने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए अहमद ने उस बड़े से सांप की ओर देखा और फिर देरी से कहा, ए अल्लाह की मखलूक, मैं तेरे मालिक की इबादत कर रहा हूँ, मुझे मेरी इबादत पूरी करने दे, मुझे मेरी नमाज मुकम्मल करने दे। इतना कहकर अहमद ने फिर से सजदा किया और इस तरह से फिर उसने अपनी नमाज को जारी रखा। लेकिन तभी नमाज का ऐसा करिश्मा हुआ, अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि वो सांप जो अब तक अहमद के करीब आ गया था वो अचानक से वहीं पर रुक गया और आकर उस जा नमाज के बिल्कुल पास में ही बैठ गया, जैसे कि वो नमाज का अदब कर रहा हो और अदब के चलते वो जा नमाज के पास में बैठ गया हो। और फिर अहमद ने बिना किसी डर के अपनी नमाज को मुकम्मल किया। लेकिन फिर जैसे ही उसने सलाम फेरा तो देखा कि वो सांप धीरे धीरे उस घने जंगल की ओर जा रहा है बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाई। यह देखकर अहमद का दिल अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए भर गया। उसने फौरन ही अपना सर आसमान की तरफ उठाया और हाथ उठाकर कहने लगा, या अल्लाह, तूने अपने मखलूक को भी अपनी इबादत का आदर करना सिखाया है। तेरी शान बड़ी निराली है, तेरी शान बड़ी बेमिसाल है। दोस्तों, फिर अहमद इस वाक़ये के बाद जब अपने गांव में पहुंचा तो उसने सारे गांव वालों को यह वाक़या बताया और बताया कि उसके साथ में आज जंगल में यह अजीब वाक़या पेश आया है। फिर धीरे धीरे यह बात चारों ओर फैल गई और इस तरह से फिर अब हर इंसान का अल्लाह पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो गया। यानी कि उस दिन से गाँव वालों ने और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि सच्चे दिल से की गई इबादत में इतनी ताकत होती है कि वह जंगल के डरावने सांप को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह पर पूरा भरोसा और नमाज की ताकत इंसान को हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचा सकती है। सच्ची इबादत में वो जादू है कि वो हर डर को दूर कर देती है। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि इस्लाम में नमाज को पूरे ध्यान और शांति के साथ में पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कभी नमाज के बीच में कोई बड़ा खतरा आ जाए, कोई डरावना सांप आ जाए और आपको अंदेशा हो जाए कि यह सांप हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस्लाम में अपनी जान को पहले बचाने का हुक्म आया है। इसलिए ऐसे हालात में नमाज को रोककर उस सांप को मारने का हुक्म पहले आया है। याद रखें, कुरान और हदीस में इंसान की जान को बहुत अहमियत दी गई है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। अगर किसी सांप की वजह से आपकी जान को कोई खतरा हो जाए तो ऐसे में नमाज को बीच में रोक देना जायज़ है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार नमाज के दौरान कुछ ज़रूरी काम के लिए अपनी नमाज को रोका और फिर बाद में उसे पूरा किया। इस तरह से अगर आप कभी नमाज पढ़ रही हों और नमाज के दौरान आपके पास में कोई खतरनाक सांप आ जाए तो आप अपनी नमाज को वहीं पर रोक दें और फिर उस सांप पर कोई कार्रवाई करें। यानी कि ऐसे में नमाज रोककर पहले उस सांप को मारने का हुक्म आया है। लेकिन हाँ, अगर वो सांप खतरनाक ना हो या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचाने का अंदेशा ना हो तो ऐसे में आप अपनी नमाज को जारी रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको पांचों वक्त का पक्का नमाजी बनाए और अल्लाह पाक की इबादत करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।